अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर आलू पुलाव की रेसिपी, जिसे मैंने टोटा राइस के साथ बनाया है। जिस तरीके से मैंने बनाया है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ना ही आपके चावल टूटेंगे और ना ही आपस में चिपकेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी टोटा राइस लिए हैं। यहाँ मेरे पास है 1.5 पाव आलू, जिसे मैंने कट कर लिया है पीसीज में। 1.5 कप मटर, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, 1 अदद तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 8 से 12 काली मिर्च, 1 बादियान का फूल, 1 चम्मच जीरा, 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का सा कड़कड़ा लूँगी। फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसे सॉफ़्ट होने तक कुक करूँगी। सॉफ़्ट होने के बाद अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दे दें, वरना आप वाइट कलर ही रहने दें, अगर आपको पुलाव का कलर वाइट पसंद है तो। यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और साथ ही हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। इसे ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। मिक्स करके हमें अदरक लहसुन के साथ 2 मिनट मसाले को मज़ीद पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसे जस्ट मिक्स ही करूँगी। और अगर आपको टमाटर बिल्कुल बारीक पसंद है, मतलब कि मोटे मोटे नहीं अच्छे लगते आपको, तो आप इसको गला लें। मैं इसे गलाऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी मटर। मटर ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। दही ऐड करने के साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी और आलू ऐड करने के बाद अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद मैं इसे जस्ट मिक्स करूँगी, क्योंकि दही और टमाटर के पानी में अब मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। साथ में जो प्याले में दही था उसे ही मैंने हिला के, उसके अंदर पानी डाल के हिला के पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है, ताकि इसके अंदर ही अच्छे तरीके से आलू और मटर गल जाएँ। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलूओं को देख लेंगे। यहाँ देखें, जैसे कि आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसे भून लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है और पानी तमाम ड्राई हो चुका है। इसकी बुनाई अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस चावलों के लिए इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें बॉयल आने का वेट करूँगी। यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। और अगर आप इसके साथ साथ चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पर मैंने कुछ हरा धनिया और 3 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं इसके अंदर। साथ ही मैंने इस पे गरम मसाला 1/4 चम्मच स्प्रिंकल कर दिया है। अब जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, मैं इसे रख दूँगी दम पर। यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से दम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हमने टोटा राइस से बनाए। ये कितने ही मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। ये दिखने के साथ साथ टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।